हम इस वक्त के लिए विशेष रूप से प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इस नित्य आराधना के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु को धन्यवाद इसलिए भी कि हमारे नित्य आराधना के संग जुड़ने वाले बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु ने अद्भुत कार्य किया है और उन्होंने उसकी गवाही दी है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। करबंद प्रार्थना के साथ में आइए हम हमारे सपरिवार प्रभु के इस आराधना में पूर्ण रूप से लीन होकर उनकी स्तुति करें, उनसे प्रार्थना करें। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। कूड़े बरसाई, पैरों में बेड़े, सिर पे कांटों का ताज रख दिया। यहूदी का राजा ये लिख कर मुख पे थूक दिया। क्या क्या न सहा प्यारे यीशु ने मेरे खातिर, क्या क्या न सहा प्यारे यीशु ने मेरे गुनाहों के खातिर, मेरे गुनाहों के खातिर। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। सपरि ग ग म परि रे ग म प रे सा रे सा। सपरि ग ग म परि रे ग म प रे सा रे सा। आप सभी का स्वागत है आज फिर से इस स्तुति और आराधना में। हम कई प्रीचर्स से सुनते हैं, अपने माता पिता से सुनते हैं, अपने दादा दादी से सुनते हैं कि हमें ईश्वर को धन्यवाद अदा करना चाहिए। और अगर हम पवित्र बाइबल पढ़ते हैं तो हम देखते हैं पुराना विधान नया विधान दोनों में ही हम प्रभु का धन्यवाद अर्पण देखते हैं।
लोगों ने ईश्वर को धन्यवाद बड़े ही दिल से दिया। उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए अपने पुत्र को भी अर्पित करने के लिए तैयार हो गए। धन्यवाद। अब्राहम जो अपना पुत्र अर्पण करने के लिए तैयार हो गया। क्या आज के समय में मैं या आप अपने बच्चों को अर्पित करने के लिए धन्यवाद स्वरूप कर पाएंगे? क्या हमारा विश्वास अब्राहम के विश्वास के बराबर हो पाएगा? क्या राई के दाने के बराबर भी हो पाएगा? जहां तक मैं सोचती हूँ अपने बारे में, तो मैं शायद थोड़ी डर जाऊं कि अपने पुत्र को अर्पित करने के लिए ये कोई सरल बात नहीं है। अगर हम नए विधान में भी देखें तो लोग उस समय में भी सब कुछ धन्यवाद स्वरूप प्रभु को चढ़ाते थे, हर एक छोटी सी छोटी बातों को भी। इजरायली लोग नाचते गाते हुए प्रभु को धन्यवाद अर्पित करते थे। पर क्या जरूरत है धन्यवाद देने की? अगर हम ध्यान से सोचें, ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए तो हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी कि प्रभु ने हमारे जीवन में क्या क्या किया है। हमारे पेजेस खत्म हो जाएंगे, पर धन्यवाद का जो लिस्ट है वो कभी भी खत्म नहीं हो पाएगा, बल्कि हम लिखते ही जाएंगे और वो खत्म हो जाएगा। आज हम सभी मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं तो हमारा और ईश्वर का संबंध गहरा होता है। हम और ज्यादा विश्वास में बढ़ते हैं। Yes. इसीलिए हमें धन्यवाद अर्पण करना चाहिए। Yes. जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, ना केवल हमारा विश्वास बढ़ता है, बल्कि अन्य लोग जो हमारे आसपास रहते हैं, जो हमारी बातों को सुनते हैं, जो हमें देखते हैं, उनके लिए भी हम साक्षी बनते हैं कि इनके जीवन में क्या राज है जो ये हमेशा खुश रहते हैं। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, आज समय है प्रभु को धन्यवाद अर्पण करने का, क्योंकि अगर हम स्तुति करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं और उसमें धन्यवाद के शब्द ना हो, तो हमारा स्तुति करना, हमारा प्रार्थना करना व्यर्थ है। अगर आज हम चाहते हैं सच्चे आराधक बनने के लिए, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, तो सच्चे हृदय से आज अपना दिल खोलकर उस ईश्वर को, हमारे प्रभु यीशु को धन्यवाद दे इस गीत द्वारा, और दिल की गहराइयों से धन्यवाद दीजिएगा, क्योंकि आज जब आप प्रभु को धन्यवाद देंगे, आपका और प्रभु का संबंध और भी गहरा होने वाला है। और अगर हमारा संबंध प्रभु से गहरा है तो हमें दूसरे कोई संबंध की आवश्यकता नहीं है। आइए प्रिय भाइयों बहनों, इजरायली लोगों के समान हम भी नाचते गाते हुए, खुश होते हुए, नया गीत गाते हुए प्रभु को धन्यवाद अदा करें इस सुंदर गीत द्वारा। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद
प्रभु को धन्यवाद दे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, Thank क्योंकि you, Jesus. ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 106 पद संख्या 1 में देखते हैं, प्रभु का धन्यवाद करो, उसकी स्तुति करो, क्योंकि वह भला है, आमीन। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। आइए प्रिय भाइयों बहनों, हम हर एक वरदानों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और आज के दिन में प्रभु के साथ अपने संबंध को गहरा करें और विश्वास के साथ धन्यवाद दें, क्योंकि जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं हम और भी ज्यादा कृपाओं से और भी वरदानों से भर जाते हैं, और जब हम प्रभु की कृपाओं वरदानों से भर जाते हैं हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। आमीन। हम सोचते हैं हमारा जीवन क्यों खुशियों से भरा नहीं रहता है। अगर आप आज ये राज की बात जान लेंगे तो आपका जीवन निश्चित ही रूप से खुशियों से भरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को आइए हम धन्यवाद। इस गीत द्वारा प्रभु को फिर से धन्यवाद दें। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, हाथ को ऊपर करते हुए यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, दिल से मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हम निरंतर धन्यवाद धन्यवाद गाते रहे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हुए स्तुति करें। हम मन की आवाज में प्रभु को धन्यवाद देते गीत गाते रहे। यीशु हाथों को दिल पे रखते हुए गाए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते रहे। धन्यवाद, 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 सब बातों के लिए धन्यवाद दे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु,
तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु। Yes, Lord Jesus. मुझ पर दया बरसाने के लिए धन्यवाद प्रभु। Thank you, Jesus. अगर हम अपने संबंध को गहरा करना चाहते हैं तो हमें वचनों को सुनना होगा। जब हम वचनों का पालन करेंगे तो हम निश्चित ही प्रभु के साथ एक हो जाएंगे और सदैव उनकी राह पर चलेंगे। आइए हम मिलकर प्रभु के पवित्र शुद्ध वचनों को सुने। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के लिए हमारे मनन का पवित्र सुसमाचार है संत लूका का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 54 से लेकर। हालांकि हम लोग संत लूका का सुसमाचार सुनते आ रहे हैं इन दिनों में, और आज एक और बड़ी प्रायोगिक शिक्षा प्रभु हमारे सामने रखते हैं। ईसा ने लोगों से कहा, यदि तुम पश्चिम से बादल उमड़ते देखते हो तो तुरंत कहते हो वर्षा आ रही है, और ऐसा ही होता है। जब दक्षिण की हवा चलती है तो कहते हो लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। ढोंगियों, यदि तुम आकाश और पृथ्वी की सूरत पहचान सकते हो तो इस समय के लक्षण क्यों नहीं पहचानते? तुम स्वयं क्यों नहीं विचार करते कि उचित क्या है? जब तुम अपने मुद्दे के साथ कचहरी जा रहे हो और रास्ते में ही उससे समझौता करने की चेष्टा करो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के पास खींच ले जाए और न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूं, जब तक कौड़ी कौड़ी ना चुका दोगे तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे। प्रभु दो चीजें आज के सुसमाचार के द्वारा हमारे सामने रखना चाहते हैं: समय की पहचान और मुद्दे की समझौता। समय की पहचान करो, बी प्रूडेंट। इन दोनों पाठों का सार अगर समझा जाए, इतना ही कहना चाहूंगा, बी प्रूडेंट। समझदारी से काम ले। हमारे देश एक कृषि प्रधान देश है, व्यवसाय बढ़ता जा रहा है, पर फिर भी हमारे देश के अधिकतर जनता भी कृषि के संसाधन से अपनी जीविका चलाते हैं। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और प्राय सभी जगह पर पहला फसल जो है वो बरसात पर आधारित होते हैं। वर्षा समय पर मिल जाने से अच्छा फसल, और कम ज्यादा होने से उसके अनुसार का फसल। और प्रभु कहते हैं कि जिस तरह से तुम बादलों के रुख को देखकर वर्षा होगी ना होगी इस प्रकार की बातें कहते हो, और जिस तरह से तुम समय की पहचान लगा लेते हो, तो इस समय का भी पहचान कर लीजिए। समय अच्छा हो बुरा हो उसी के अनुसार व्यवहार कर लीजिए। बहुत ही व्यवहारिक शिक्षा है। जिंदगी में हर समय एक जैसा नहीं होता है। मैं कहना चाहूंगा, ये दोहराना चाहूंगा, हर एक के जिंदगी में हर समय एक जैसा नहीं होता है। कभी ऐसा नहीं सोचे कि हम हर समय जीतते रहेंगे और हर समय हम विजय के चोटियों पर हर समय खड़ा हो पाएंगे, ऐसा ना सोचिएगा। और ऐसा भी ना सोचिएगा कि हमारे जीवन में दुख ही दुख होगा। समय के अनुसार दुख और खुशियां दोनों अपने जीवन में बदलते रहते हैं। तो इसलिए हम
कभी भी इतना उदास ना हो कि मेरी जिंदगी में अच्छाइयाँ नहीं होगी। भले कुछ समय के लिए हम परेशानियों से जूझते जरूर हो, पर प्रभु के समय एक जैसा नहीं रहता है। विश्वास कीजिएगा, जो कोई विषम परिस्थितियों से गुजरते हैं उनसे मेरा आग्रह है, आप जिन परिस्थितियों से इस समय गुजर रहा है, यो आपका अंत नहीं है। अच्छा समय आपके जीवन में भी जरूर आएगा। जो अपने जिंदगी में अपनी चरम पर चल रहे हैं, खुशियों के चरम पर, जरा संभाल के चलिएगा। यही आपकी जिंदगी की आखिरी दिन नहीं है। शायद आपकी जिंदगी में भी जैसे हर एक के जिंदगी में होता है, बुरा समय भी हो सकता है। ऐसा ना हो, प्रार्थना है। लेकिन ये एक हकीकत बात है कि अच्छाइयां और बुराइयां, सुख और दुख हर एक के जीवन में होता है। उसका पहचान कर लीजिए। और इसके साथ साथ प्रभु आज के सुसमाचार के दूसरे भाग में मुद्दई से समझौता करने का एक बहुत ही सरल प्रायोगिक चीज हमारे सामने रखते हैं। हमें अक्सर बहुत सारे कानूनी मसलों पर प्रार्थना करने के लिए निवेदन आते हैं। कभी लैंड इश्यू पर, बहुत सारे लैंड इश्यूज पर प्रार्थना की गुजारिश हमें मिलती है। लैंड इश्यूज अक्सर किसके साथ होते हैं? दो ही प्रकार के लोगों के साथ हमारे अक्सर लैंड इश्यूज हो सकते हैं। हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, या हमारे ही अपने खून, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदार, उनके साथ। और हम ये देखे हैं कि बहुत सारे परिवार इस प्रकार के कानूनी प्रक्रिया से सालों गुजरते हैं। अपना समय, अपना धन, सब कुछ उस पे बर्बाद हो जाता है। खुशियां छीनी जाती है। थोड़ा सा कुछ ज्यादा होने के लिए हम लोग इस लंबी प्रक्रिया से गुजरने के लिए राजी होते हैं। प्रभु उस समय ये बात कही है जो बहुत साल पहले मुद्दई से समझौता कीजिएगा। हमारे कानूनी किसी भी विषय पर हमें एक दूसरे के प्रति समस्या है, समझौता करने की कोशिश कीजिएगा। आज भी प्रभु की यह शिक्षा उतनी ही प्रासंगिक है जितना उस समय में यह प्रासंगिक हुआ करता था, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया से गुजरना वक्त बर्बाद कर देता है और उसी के साथ साथ हमारे धन की भी बर्बादी है, और उसी के साथ साथ हम हमेशा टेंस्ड हो जाते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के वचनों को आज सुनते समय ये दो चीजें मैं आपके सामने फिर से दोहराना चाहूंगा। प्रभु की यह शिक्षा हमारे प्रायोगिक जीवन में किस प्रकार हम अपना सकते हैं, इस पर बहुत कुछ प्रभु कहते हैं। समय की ठीक पहचान कीजिएगा। और उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा और जोड़ना चाहूंगा, जो भी समय आपका चल रहा, मेरा चल रहा, अच्छा है बुरा है, जो भी होगा ये बदल जाएगा। प्रार्थना करें अच्छा ही रहे। अगर किसी का बुरा समय भी चल रहा हो, उन तमाम प्रभु के दास दासियों से मैं कहना चाहूंगा, ये वक्त भी बदल जाएगा। जिस समय से आप गुजर रहे हैं ये भी अवश्य बदल जाएगा। प्रभु पर यकीन रखिए, विश्वास रखिए। उसी के साथ साथ जो भाई बहन हमारे अधिक समय और अपना धन कानूनी प्रक्रिया में जो हम लगाते हैं, विशेष रूप से इस प्रकार के केस, कोर्ट कचहरी के मामलों में, समझौते की अगर गुंजाइश है इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। नुकसान इस पर
दोनों पक्ष का हो सकता है। अगर समझौते की कहीं पर भी गुंजाइश है, उसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। प्रभु हम सबको ये पहचानने का प्रूडेंस जरूर दे। प्रूडेंस का मतलब होता है समझदारी। प्रभु हम सबको समझदार बनाए। प्रभु यही चाहते हैं वचनों के द्वारा, आपसे भी मुझसे भी। प्रभु आप सबको अनुग्रह दे। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु, तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे, तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे, तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु मुक्तिदाता, मुझ पर दया करो, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। प्यारे प्रभु जी, इस परम प्रसाद में आप हमारे लिए उपस्थित हो प्रभु। प्रभु जी, हम सन लूकस के सुसमाचार अध्याय 17-11 में हम पढ़ते हैं 10 कोढ़ियों के बारे में। वे सिर्फ आपके सामने आकर आपसे कहा, ईसा गुरुवर हमें चंगाई दीजिए। आपने उन्हें कुछ नहीं कहा, उन्हें स्पर्श नहीं किया, लेकिन आपने उनसे यह कहा, जाओ और अपने याचकों को दिखाओ। और जैसे वे वहां से चल पड़े प्रभु, रास्ते में ही वे चंगे हो गए। प्रभु जी, उनमें से 9 यहूदी थे और 1 गैर यहूदी। केवल वो ही लौट कर आया प्रभु, आपको धन्यवाद देने के लिए प्रभु। प्रभु जी, उसने आपको जाना, उसने आपको अपने मुक्तिदाता माना प्रभु। उसके जीवन में जो श्राप जैसे कोढ़ की बीमारी उससे चिपक के बैठी थी, आपने जब उसे छुटकारा दिया प्रभु, वह व्यक्ति आपके पास दौड़ा हुआ आया प्रभु। उसने अपने परिवार को, उसने अपने वैद्य को याद नहीं किया, बल्कि उसने आपको याद किया प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हम भी आपके सामने आते हैं, हमारी बीमारियों को, हमारे दुखों को, हमारी वेदनाओं को लेकर प्रभु जी। जिस प्रकार हमने स्तोत्र ग्रंथ 116 पद संख्या 17 और 18 में हम पढ़ते हैं, मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। यरूशलेम, मैं तेरे मध्य में, ईश्वर के मंदिर के प्रांगण में, प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद लेते हुए जीवन में जितने भी दुख है, कष्ट है, उसे भी लेते हुए, लेकिन उससे अधिक आपने जो आशीष हमारे जीवन में दिए हैं प्रभु, उससे समर्पित करते हुए, हमारे जीवन को समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं हमारे इन भाइयों और बहनों के लिए
हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं सुजैन और एडलिन के लिए प्रभु जी, उनके शारीरिक बीमारियों को हम समर्पित करते हैं प्रभु जी, उनके परिवार को समर्पित करते हैं प्रभु जी। निराशा उनके जीवन से हट जाए प्रभु जी, बीपी की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी वो हट जाए प्रभु जी। उनके परिवार में जो कुछ हुआ है प्रभु, वो तेरी इच्छा के अनुसार, तेरी योजना के अनुसार है प्रभु। यह स्वीकार करने की कृपा उनके जीवन में हो प्रभु जी। ओ प्रभु जी, जिस प्रकार कोढ़ उनके शरीर में चिपक गई थी और आपके शब्द से वो हट गया, इनके जीवन में भी प्रभु जी निराशा हट जाए और इनके परिवार में विश्वास आए प्रभु जी। ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर मनोज लाकरा, हर्ष, यश और काव्यांश के लिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, इनके जीवन में जितनी भी बुराई है इनके जीवन से हट जाए प्रभु जी। ओ प्रभु, जो लोग शादीशुदा नहीं हैं और प्रार्थना करते हैं एक अच्छे जीवन साथी के लिए, हम उन्हें विशेष कर समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। हन्ना के लिए तोबियास को लेकर आने वाले प्रभु, ओ प्रभु, इसहाक के लिए रेचल को ढूंढ कर लाने वाले प्रभु, मरियम के लिए यूसुफ तैयार रखने वाले प्रभु, इन बच्चों के जीवन में भी आपकी आशीष हो। विशेष रूप से काव्यांश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, ताकि वह अच्छी तरह से बोल पाए, उसका बोलना साफ हो सके प्रभु जी। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं वर्षा बहन के लिए, उनके शारीरिक दर्द जो उन्हें बहुत दिनों से पीड़ित कर रही है उसे समर्पित करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कैथरीन सोरेन बहन के लिए प्रभु जी, लकवा की बीमारी, शुगर और बीपी की बीमारी, हृदय और किडनी में, ओ प्रभु, पूरा शरीर बीमार हो चुका है प्रभु जी। प्रभु जी, इस कोड़ी के समान हम आपके सामने प्रार्थना करते हैं, ईसा गुरुवर हम पर दया कर, इन सभी भाइयों और बहनों पर दया कर। ओ प्रभु, शब्द मात्र काफी है, हम विश्वास करते हैं और धन्यवाद देते हैं इन भाइयों बहनों के जीवन में जो चंगाई आपने दी है, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति, स्तुति, आराधना, यीशु तेरी आराधना। विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को चंगा करता है, ओ प्रभु, उसे बिस्तर से उठा देता है। ये वचन की योग्यता से ये सभी भाई और बहन जो बीमार है प्रभु, जो निराश है, जो दुखी है प्रभु, जो भाई और बहन अपने जीवन में मतलब नहीं पा रहे, उनके जीवन में आशीष हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जीसस, 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 जीसस। पापों से मैं बलहीन हुआ, तुझसे बहुत मैं दूर हुआ। पापों से मैं बलहीन हुआ, तुझसे बहुत मैं दूर हुआ। मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। प्यारे प्रभु जी, हम जितना भी धन्यवाद दे वो काफी नहीं है प्रभु। आपने हमारी कई प्रार्थनाओं के उत्तर दिए हैं प्रभु जी। हम 1 साल से निरंतर निसंतान दंपतियों के लिए प्रार्थना करते आए हैं प्रभु जी, और हमें बहुत सारी गवाहियां मिल रही है प्रभु कि प्रभु ने उन्हें एक बच्चा, एक संतान दी है प्रभु जी। बहुत सारे लेडीज प्रेग्नेंट है, बहुत सारे लोगों ने बच्चों को जन्म दिया है प्रभु जी। हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस वेदी पर हमने जितने भी प्रार्थनाएं रखी है प्रभु, आपने उन पर अपनी दया दृष्टि दिखाई है प्रभु। इसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं पियोना के लिए और सैंड्रा
मिसूसा के लिए प्रभु जी, Blessings, उसके समान 1000 फैमिलीज प्रभु जी जो निसंतान है और संतान Oh, के लिए प्रार्थना blessings कर रहे हैं and प्रभु जी। blessings. प्रभु जी आपका वचन उनके जीवन में पूरा हो। Jesus. ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु जी। Blessings. ओ प्रभु जी, इन बच्चों के जीवन में आपकी आशीष हो प्रभु जी, हम प्रार्थना Yes, Lord. करते हैं। ओ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं मुक्ति लता एक्का के लिए प्रभु जी। Blessings. प्रभु जी वो वेंटिलेटर में है प्रभु जी, Yes, और Lord. आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है Oh, प्रभु Jesus. जी। आपके शक्ति से प्रभु जी, मृत्यु से भी आपने जीवन को लेकर आया प्रभु। Yes, ओ Lord. प्रभु, आपका सामर्थ्य इस बहन के जीवन में हो प्रभु जी। Amen. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं अजय कुमार प्रजापति के लिए प्रभु जी, Yes, जो Lord. भिन्न भिन्न रोगों से पीड़ित है प्रभु जी। Healings. प्रभु जी आपका पवित्र लहू उनके शरीर में बहे प्रभु जी। Yes, Lord. आपके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो जाते हैं Yes, प्रभु। Lord. आपकी आशीष और कृपा हमारे जीवन में हो प्रभु जी। Yes. हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं हमारे दर्शकों के लिए प्रभु जी, Yes, Lord. जो इस क्षण हमसे जुड़कर प्रार्थना में है प्रभु Oh, जी। Jesus. उनके सभी इंटेंशंस को समर्पित करते हैं Yes, प्रभु Lord. जी। प्रभु जी उनके परिवार में जो आर्थिक समस्या है, उनके परिवार में जो अशांति है, Yes. जो नशे की आदतें है, Yes, जो Lord. बीमार है प्रभु जी, Yes, उन Lord. सबको समर्पित करते हैं Oh, प्रभु जी। blessings. आपकी आशीष उनके जीवन में हो प्रभु जी। Blessings आपके in your नाम का mighty name. सामर्थ्य उनके जीवन में हो प्रभु जी। Jesus. वचन और रक्त का सामर्थ्य उनके जीवन में हो। Oh, हर प्रकार की mighty बुराई से उन्हें बचा ले प्रभु Yes, जी। Lord. इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति 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 आराधना, यीशु आराधना 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 आराधना। थैंक यू जीसस 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 जीसस। थैंक यू प्रेज 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 अबशिया लगदिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, कृपाओं के लिए, आशीष के लिए प्रभु धन्यवाद प्रभु। संतान प्रदान करने के लिए धन्यवाद प्रभु। वेंटिलेटर से जीवन में वापस लेकर आने वाले प्रभु धन्यवाद। जीसस 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 जीसस। थैंक यू जीसस 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 जीसस। वचनों से मेरी प्यास बुझा, तेरे इशारे पे चलना सिखा। वचनों से मेरी प्यास बुझा, तेरे इशारे पे चलना सिखा। तू है प्रभु जीवन का स्रोत, तू है प्रभु जीवन का स्रोत। हम उन सभी परिवारों के लिए प्रभु विशेष कर प्रार्थना करते हैं जो आर्थिक तंगी में है प्रभु जी। हमारे बेनिफैक्टर्स के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनके परिवार में, उनके बिजनेस में, उनके जीवन में आपके आशीष हो प्रभु जी। हर प्रकार की आर्थिक समस्या उनके जीवन से हट जाए प्रभु जी। कर्ज उनके जीवन से हट जाए प्रभु जी। बिजनेस के ब्लॉक्स हट जाए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, जितने भी जादू टोना उनके खिलाफ किया गया है प्रभु, आपके सामर्थ्यवान नाम से इस क्षण उनके जीवन से हट जाए। ओ प्रभु जी, आर्थिक जो ब्लेसिंग्स उनके जीवन में ब्लॉक है वो इस क्षण पूरा हो जाए, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया, ईश्वर आराधना 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 आराधना। ओ जीसस 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 जीसस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। ईश्वर आराधना, ईश्वर धन्यवाद, ईश्वर धन्यवाद, ईश्वर धन्यवाद, ईश्वर धन्यवाद, ईश्वर धन्यवाद। थैंक यू जीसस 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 जीसस। मेरे दिल में, मेरे तन